दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहन शर्मा और न्यूज़ नेशन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली में सीएम कौन बनेगा, इसे लेकर मैंने अभी जस्ट आपको कई वीडियोस में इस पर एनालिसिस किया है और जो लेटेस्ट अपडेट है उसके मुताबिक, जो लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक बीजेपी सिख या दलित चेहरों में से किसी एक नेता को, किसी एक विधायक को दिल्ली में सीएम बना सकती है। तो सिख नेताओं की तो बात हमने कर ली, सिख चेहरों की तो बात हमने कर ली। मनजिंदर सिंह सिरसा हो गए, अरविंदर लवली हो गए और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को हराने वाले कैंडिडेट का भी नाम मैंने आपको बताया, तरविंदर मारवा का नाम मैंने आपको बताया कि ये सिख चेहरों में ये 3 नाम शुमार हैं जो सीएम बन सकते हैं। लेकिन दलित चेहरे, बीजेपी ने दिल्ली की 12 जो रिजर्व सीटें हैं उसमें से 4 सीटों पर जीत दर्ज की है और वहां से जो दलित उम्मीदवार विधायक बनकर आए हैं, जो दलित कैंडिडेट चुनकर आए हैं, उन चारों कैंडिडेट्स के बारे में इस वीडियो में आपको तफ्तीश से जानकारी देने वाला हूं कि कौन है वो चारों कैंडिडेट्स और क्यों वो दिल्ली सीएम की रेस में प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि बीजेपी दलित समाज के चेहरे को, दलित समाज से आने वाले नेता को सीएम बनाकर बीजेपी को आखिर क्या फायदा होगा, किन राज्यों में फायदा पहुंच सकता है, क्या सोशल इंजीनियरिंग के तमाम समीकरण बैठ रहे हैं, ये मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, बीजेपी पूरे देश में जितने भी राज्यों में बीजेपी की सरकार है, इन राज्यों में बीजेपी का कोई भी दलित चेहरा बीजेपी ने सीएम नहीं बनाया, दलित चेहरे को सीएम नहीं बनाया है। तो दलित का दांव चलकर बीजेपी कहीं ना कहीं विपक्ष के संविधान बाबा साहेब वाले प्लान को अपने पाले में कर सकती है। बिहार, यूपी, पंजाब में भी इसका असर दिख सकता है। अब बीजेपी क्या करेगी इसका तो बेहतर ढंग से जो प्लान है, रणनीति है, वो उसी को पता है। तो अब दिल्ली में जो 12 रिजर्व सीटें हैं उसमें से 4 रिजर्व सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है और जो 4 दलित कैंडिडेट जो वहां से जीत कर आए हैं उनके बारे में आपको बता देते हैं। लिस्ट में सबसे पहला नाम राजकुमार चौहान का आता है, जो दिल्ली सीएम की रेस में प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं दलित चेहरे के रूप में अगर बात करें तो राजकुमार चौहान, बता दें कि मंगोलपुरी सीट से चुनाव लड़े थे दिल्ली में। कुल उन्हें 62,007 वोट मिले। आपके धर्म जाटव को, आम आदमी पार्टी के धर्म जाटव को उन्होंने आम आदमी पार्टी के धर्म जाटव को 55,000 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस के हनुमान सहाय को 3,700 वोट मिले थे। अब राजकुमार चौहान की बात करें तो दिग्गज नेता हैं, बड़ा प्रभुत्व उनका रहा है दिल्ली में और दिल्ली की राजनीति को बहुत करीब से वो समझते और जानते भी हैं। इसके अलावा पहले वो कांग्रेस में थे, ये अहम जानकारी आपको दे दूं। 2024 में ही 24 अप्रैल 2024 को लोकसभा चुनाव के वक्त उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। दिल्ली की शीला दीक्षित सरकार में वो मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा मंगोलपुरी सीट से 4 बार विधायक चुने गए हैं। 2013 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की नेता राखी बिड़लान से हार का सामना उन्हें करना पड़ा था, लेकिन 1993 से 2013 तक लगातार मंगोलपुरी से 4 बार वो विधायक रह चुके हैं। दूसरा नाम इस लिस्ट में आता है रविकांत का। रविकांत दिल्ली की त्रिलोकपुरी सीट से चुनाव लड़े। कुल वोट उन्हें 58,217 मिले। इस सीट पर आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट अंजना पार्चा को 57,825 वोट मिले और कांग्रेस के अमरदीप को कुल 6,147 वोट मिले। तो रविकांत जो हैं त्रिलोकपुरी सीट से बीजेपी के जो उम्मीदवार थे, दलित चेहरा हैं, उन्हें महज 392 वोटों से जीत का जो उनका अंतर था, 392 वोटों से वो जीते और यही वजह है कि दिल्ली में सबसे कम अंतर से जीतने वाले उम्मीदवारों में रविकांत का नाम सबसे ऊपर आता है। महज 392 वोट से वो जीते थे। तो ये भी इस दलित सीएम चेहरे की रेस में आगे चल रहे हैं। कैलाश गंगवाल की बात कर लेते हैं। तीसरा नाम कैलाश गंगवाल का आता है, जो मादीपुर से चुनाव लड़े थे बीजेपी के टिकट पर। कुल वोट इन्हें मिले 52,019। आम आदमी पार्टी की राखी बिड़ला को इस सीट पर कुल 41,000 वोट मिले और कांग्रेस के जयप्रकाश पंवर को इस सीट पर 17,958 वोट मिले। तो इस सीट पर 10 साल से आम आदमी पार्टी का कब्जा रहा था, लेकिन कैलाश गंगवाल ने भगवा जो बीजेपी का जो झंडा है उसे गाड़ने में वो कामयाब रहे इस मादीपुर सीट पर। इसके अलावा आखिरी जो नाम आता है रविंद्र इंद्रराज सिंह। रविंद्र इंद्रराज सिंह की बात करें तो बवाना सीट से चुनाव लड़े थे बीजेपी के टिकट पर। कुल वोट इन्हें मिले, इन चारों उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा वोट, दलित चेहरे की बात करें तो इन चारों उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा वोट रविंद्र इंद्रराज सिंह को ही मिले हैं। वोटों की बात करें तो 1,19,515 वोट इन्हें मिले। इस सीट पर, बवाना सीट पर, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जय भगवान उपकार की बात करें तो उन्हें 88,000 वोट मिले थे और कांग्रेस कैंडिडेट सुरेंद्र कुमार को कुल 18,000 वोट मिले थे। रविंद्र इंद्रराज की बात करें तो उम्र करीब 50 साल है और एज फैक्टर इन पर बिल्कुल भी हावी नहीं है। तो जो दलित चेहरों की हम बात कर रहे हैं उसमें रविंद्र इंद्रराज का नाम आप गिन सकते हैं। इन्हें भी सीएम बनाया जा सकता है कि एज फैक्टर बीजेपी में बिल्कुल काफी मायने रखता है और इन पर बिल्कुल भी हावी नहीं है। राजकुमार चौहान हालांकि रेस में प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, लेकिन एज फैक्टर उन पर हावी है, 4 बार से विधायक भी हैं।
मगर रविंद्र इंद्राज की जो हम बात कर रहे हैं, इन्हें भी सीएम बनाया जा सकता है। बहरहाल बीजेपी किसे सीएम बनाती है, क्या सिख चेहरों में से किसी एक को सीएम बनाती है या दलित चेहरों में से किसी एक को बनाती है, ये सवाल अभी तमाम लोगों के दिमाग में, जहन में घूम रहा है। मगर एक अपडेट दे दूं कि तमाम चेहरों को लेकर बीजेपी आलाकमान लगातार बैठक कर रही है, मीटिंगों का दौर जारी है। कल भी प्रवेश वर्मा और मनजिंदर सिंह सिरसा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे हुए थे और तमाम समीकरणों पर चर्चा भी हुई है। लेकिन पीएम मोदी के आने के बाद ही फाइनल मुहर सीएम चेहरे के नाम पर लगेगी। आपको बता दूं कि पीएम मोदी 11 से 13 नवंबर के दौरान अमेरिका और फ्रांस के दौरे पर वो हैं और जब वापस आएंगे 14 फरवरी को, तभी उसके बाद दिल्ली सीएम का जो नाम है उस पर फाइनल मुहर लगेगी। लेकिन आप क्या चाहते हैं, दिल्ली का सीएम कौन बने, किस समुदाय से वो हो और बीजेपी को किस चेहरे को सीएम बनाने से ज्यादा फायदा होगा, किन राज्यों में फायदा होगा, ये आप जो भी इस मसले पर सोचते हैं, ये हम इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। लेकिन न्यूज नेशन पर तमाम खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहें न्यूज नेशन। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।